नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। एक ऐसी प्रतिभा जो 8 साल की उम्र से कविताओं की दुनिया में खोई हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शहडोल में जो पोस्टिंग है हमारे बहुत ही लोकप्रिय जज हैं CJM जस्टिस जयंत सिंह। ये हमारे छत्तीसगढ़ गरियाबंद के ही निवासी हैं और साथ में हमारी भाभी श्री इनकी धर्मपत्नी ज्योत्सना सिंह जी। 3 बच्चों में से मझली बेटी हैं यशस्विनी सिंह उर्फ गुनगुन। इनकी खास बात है जो मैं कर रहा हूँ, जैसा नाम है वैसा इनका काम है। गुनगुन ये शुरू से गुनगुनाती नहीं, लेकिन ये रहा इन्होंने गुनगुनाया कलम के माध्यम से। कविताएं इन्होंने लिखा, ऐसी कविताएं लिखी, समसामयिक लिखी कि जिसको देख के बड़ा आनंद आता है कि इनकी सोच और इनकी समझ कितने ऊंचे दर्जे की है। जब मैंने इनकी कविताओं को एक निहारा देखा तो समझ में आया कि वास्तव में प्रतिभा जो है यहाँ से उदयमान है, जो पूरे राष्ट्र में एक अपना एक अलग पहचान बनाएगी। तो मैंने गुनगुन से पूछा तो ये बोली, गुनगुन ने कहा हमारे बीच में जो बैठी हैं, कि ये जो मैं देखती हूँ समझती हूँ, चाहे न्यूज़ पेपर में पढ़ूँ या आपका चैनल में देखूँ या कुछ बाहर जाके जो उस मंजर समझ में आता है, उसमें मेरी लेखनी ऑटोमेटिक चलने लगती है। और बहुत सारी बातें हैं। खास बात ये है कि भाभी जी के बाद इस घर की जिम्मेदार यही है। अपने छोटे भाई, अपने सूर्यांश उनके छोटे भाई और सूर्यांश का बड़ी बहन, इनको भी एडवाइस करती हैं। बहुत खास बात है और बहुत अच्छी बात है। तो इनका ये मैंने जो देखा तो उस पर मेरी भी कलम चल गई। तो पहले मैं इनके विशेषता पे अपनी जो कविता है वो सुनाऊंगा, फिर ये अपनी कविता सुनाएंगी। और ये कविता इन्होंने बनाया है डेल्टा प्लस पे, जो बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है अभी, जो बताया जा रहा है उस पर उन्होंने बनाया है। तो पहले जो ये हमारी गुनगुन बेबी हैं, इनकी खासियत पे मैं बता दूं, जो इनके अंदर के जो उद्गार हैं, जो बातें होती हैं। अभी ना पूछिए इस नन्ही परी से मंजिल किधर है, अभी न पूछिए इस नन्ही परी से मंजिल किधर है, यहाँ तो पीड़ित मानवता दुख दर्द को देखते हुए इनका मोम का जिगर है। ख्वाहिशों के सामने मुश्किल बड़ी खड़ी है, खुशी ही खुशी हो इनका कहना है, ना गम हो क्योंकि जिंदगी दो खड़ी है। सारी खुशियाँ समेट लूँ अपने विचारों से, यही कामना प्रभु सबको लाद दे बहारों से, यही कामना प्रभु सबको लाद दे बहारों से। तो हम बेटी गुनगुन से कविता सुने इसके पहले हम भाभी से 2 शब्द ये हम जानना चाहेंगे कि इस बेटी की प्रतिभा उनको कब समझ में आई कि ये इस ढंग से इनका एक्सपर्ट हैं कविता लिखने में। भाभी जी मेरी 7-8 साल की नहीं जी, होगी लगभग, तब जी। थोड़ा थोड़ा कभी कहानी लिखना, कभी कविता लिखना हाँ, करती, कहानी तो भी सब हम लिखती हैं। ध्यान नहीं दिए। जी हाँ, बच्ची है, बच्ची है, हाँ ठीक है, हमने कहा लिखना। जी, जी। अब जो कुछ कहानियाँ कुछ इसने बनाई और कविताएं लिखी तो बहुत अच्छी और एकदम समय के उस पर जो भी सिचुएशन चल रही उसके ऊपर इसने पूरा जी, जी, बनाया, जी, तो बहुत अच्छी बनाई। चलिए गुनगुन जी, आपकी तो हमने कुछ कही और अभी हम ये चाहेंगे कि आप अपने शब्दों में ये कोरोना डेल्टा प्लस पे जो बनाया है, जो आप मैसेज दे रही हैं पूरे बच्चों को, पूरे देश को, तो आपकी कविता हो जाए फिर। कोरोना से ना डरना है, लापरवाही से ना मरना है, सावधानी जरूरी है, यह एक बड़ी महामारी है। जीवन हमें बचाने हैं, हमने इसके खतरे जाने हैं। हम सबको जीवन जीना है, कोरोना से जीतना है। 2 गज की दूरी है,
सबकी यह मजबूरी है। मास्क बड़ा जरूरी है। जी हाँ। कोरोना से ना डरना है, वैक्सीन सबको लगना है। हाँ, सही सही। सभी स्वस्थ और सुखी रहें, यही मेरी कामना। हे वाह। ईश्वर, सभी का हाथ थामना। वाह, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। बहुत धन्यवाद। शानदार, नमस्कार। बहुत शानदार, बहुत शानदार, क्या बात, बहुत सुंदर। एक छोटी सी कविता में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कह दी। पहले का भी मैसेज है और अभी डेल्टा प्लस जो आने वाला उसका मैसेज है। तो हम बहुत बधाई देते हैं हमारी बेबी को। इसी तरह से इनकी कलम चलती रहे और हमको नए नए कविता और नए नए विचारों से ये हमको जागरूक करती रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।